जयकारा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। जय माता दी। सभी को सबका स्वागत है मेरे घर में, मेरे दिल में और मेरे चैनल में। कैसे हैं आप लोग? तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ जागरण से पहले जाने वाला अपना लुक भाई आप लोगों को दिखाना तो बनता है ना। जैसे भी रेडी हूँ मुझे अच्छा लगता है आप लोगों को दिखाना। तो अप्पू के पापा को बोल रही हूँ, वो थोड़ा आनाकानी करते हैं ये वीडियो क्लिप लेने में, बट चलिए फिर भी इतना भी काफ़ी है मेरे लिए। आप लोगों तक पहुँच गया कि मैं कैसे रेडी हुई। यहाँ पर अप्पू सो रहा है, मैंने उसको काफ़ी उठाने की कोशिश की, अब उसके पापा उसे उठा रहे हैं कि उठ जाओ, बट वो उठा नहीं। और दक्ष को देखिए खुद ही सॉक्स पहन रहा है कितना प्यारा लग रहा है ना। खुद देखिए खुद पहन लेता है वो सॉक्स और शूज़। और यहाँ पर मैंने स्वेटर पहन लिया है। स्वेटर के बाद लुक चेंज हो गया तो सोचा एक बार खुद से दिखा दूँ। अब दोबारा उनको नहीं बोलूँगी भाई, दोबारा रिक्वेस्ट नहीं करूँगी उनको कि आप अप्पी के पापा दिखाओ, मेरा स्वेटर दिखाओ, मेरा सूट दिखाओ। तो स्वेटर पहनने के बाद मुझे लग रहा है अच्छा ज़्यादा लग रहा है। तो निकल चुके हैं हम माँ के जागरण के लिए, मेरी माँ के लिए। माँ का बुलावा आया है, चलो जी चलते हैं। तो यहाँ पर मैं एक भजन बोल दूँ आपके साथ। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, जय माता दी। अपने घर में जागरण देखने के बाद, ये बहुत दिनों बाद, यानी कि कोई 2 से 3 साल बाद मैं जागरण पे जा रही हूँ, तो मैं बहुत खुश हूँ। रास्ते में कोई भी आपको नज़र नहीं आ रहा क्योंकि हम काफ़ी लेट हैं, हम सबसे लेट जा रहे हैं। अप्पू के पापा को खाना वाना खिलाकर फिर निकले हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं, वो बस हमारी मंजिल आ गई है। जागरण में गए, मत्था टेका अच्छे से, बूढ़े तरीके से मैं पीछे जाके बैठ गई। तो ये जो दीदी हाय कर रही थी, इन्हीं के घर में जागरण था। और ये मेरे चाची जी जिनको आप लास्ट व्लॉग में मिल चुके हो, और पीछे जितने भी हैं दीदी के रिलेटिव्स हैं, तो सबको हाय बुला रही हूँ। सबको पता है कि आई एम अ व्लॉगर। तो देखिए आप लोगों के सामने मैंने शूट किया है, सबको लेके आई हूँ और सब खुशी से आ रहे थे, कोई मेरे को मना नहीं कर रहा था। यहाँ पे जितने भी थे लोग, और यहाँ पे माता रानी के भी दर्शन कर लीजिए। भगवान गणपति भी थे पर वो आपको आगे चल के नजर आएंगे, वो हाइड हो रखे हैं इधर। और भोलेनाथ को आपने देख लिया है। और यहाँ पर देखिए सभी चहल पहल जागरण की देख रहे हैं आप। यहाँ पर कान्हा की झांकी एक छोटी सी गुड़िया ने की। मेरे आने से पहले एक झांकी हो चुकी थी, निकल चुकी थी, वो माता रानी की थी, तो मैंने मिस कर दिया। और सामने हमारे बिल्कुल आगे मनीषा और उसकी मम्मा भी बैठे हैं। तो इसकी तुझे रास दिखा दो। तो जो लड़की कान्हा बनी थी, छोटी सी गुड़िया, वो थोड़ा सा इतरा रही थी। बच्चे हैं ना, मन मुटाव आ ही जाता उनके मन में। और इधर मैंने कहा चलो मैं खुद को भी दिखा दूँ, मेरा बाबू भी आप लोगों को दिख जाए। मुझे मन में आ रहा था कि मेरे बाबू को कान्हा बनना चाहिए था, तो बस इसलिए मैंने उसको भी दिखाया कि देख कान्हा वो रो रहा, तू बन जा कान्हा। तो ये अपने पापा के साथ इधर बैठा और थोड़ी देर बाद ये सो भी गया था। और यहाँ पर जो क्लिप है वो मनीषा ले रही है। मैंने कहा सबको एक बार ले लो कैमरा में, तो फ़ोटो थी पर वीडियो शूट हो गई। और देखिए सो गया ना मेरा कान्हा सो गया। चलिए कोई बात नहीं, पापा की गोद में बहुत अच्छे से सुकून से सोता है वो। और पापा तो पापा होते हैं, ये तो सबको पता है। और इधर सबकी मैं शूटिंग करी। ये दीदी आ गए फिर से, जिनके घर में है जागरण, और माँ की जोत जल रही है। आप लोगों को जोत के दर्शन तो करवाने बनते थे। थोड़ी सी भीड़ कम हुई तो मैंने जूम कर आप लोगों के लिए शूट किया। तो आप लोग भी मत्था टेकिए। ये क्लिप देखकर आप लोगों को लगा होगा कि मैं बस बातें ही करती जा रही हूँ, बट नहीं, कोई कुछ पूछे तो बताना भी पड़ता है। मैंने जागरण में माँ का ध्यान भी किया, बट थोड़ा सा बताना पड़ता ना, साथ साथ आपका भी ध्यान था, आप लोगों का भी, तो वो भी करना था। तो सब पूछते हैं कि कितना शूट करेगी, तो बताना पड़ता है कि व्लॉग बनाना है भाई। पूरा का पूरा जागरण मेरे जो करीबी हैं, आप लोग हैं, उन आप लोगों तक भी मैंने पहुँचाना है। तो यहाँ पर हमारे सामने दूसरी झांकी भी आ चुकी है जो कृष्ण भगवान की है। वो छोटा बेबी कान्हा था जो गुड़िया बनी
सुनी थी, ये बड़े वाले कान्हा जी हैं जो रास रचा रहे हैं, तो आप लोगों के साथ ये भी शेयर किया है। वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि मुझे क्लेम ना आ जाए, कॉपीराइट है ना, कॉपीराइट क्लेम आ गया तो फिर वो बुरा है ना मेरे लिए, तो इसलिए मैं सिर्फ आप लोगों को ऐसे दिखा रही हूँ, कहीं कहीं आवाज़ छोड़ भी दूंगी, ऐसे चक्कर नहीं है। तो काफ़ी अच्छा माहौल बना था, बहुत ही मज़ा आ रहा था, खूब ज़्यादा मधुर लग रहा था इनको सुनना, इनको देखना बहुत अच्छा। इनकी जो अटकेलियाँ थी ना, जो इनके मतलब अलग अलग तरह के इनके पोजेस बन रहे थे कान्हा जी के, वो बड़े मज़ा आ रहे थे यार, बड़े अच्छे मुझे लग रहे थे। तो आई होप कि आप लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे। बार बार बलिहारी मेरे रमण बिहारी। जहाँ कान्हा है वहाँ पे सुदामा जी भी तो हैं, तो सुदामा जी भी आ गए हैं। और ये जो था ना टेलीफोन वाला एक भजन है ना, वो वाला था, मुझे बड़ा पसंद है ये भजन, मैंने एक बार पहले भी सुना था, तो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत अच्छी इनकी तो एक्टिंग मतलब कमाल थी। इन्होंने आगे भी एक प्ले किया था, वो आप देखकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। तो बहुत जल्दी वो भी आप देखेंगे। व्लॉग में बने रहना, साथ देते रहना, मेरे को प्यार देते रहना जी। आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे व्लॉग्स बनाती रहूँगी। ज़िंदगी में काफ़ी एडवेंचर है, वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। और बस प्यार देते रहना जी, बस प्यार देते रहना। देखिए व्लॉग को। ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर। अगेन यही बोलूँगी कि कॉपीराइट क्लेम ने तो मेरे बस व्लॉग का क्या बोलूँ, मज़ा ही किरकिरा कर दिया। बट फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को जागरण से जोड़े रखूँ। मैं आप लोगों को सुना देती हूँ ये भजन। दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, अरे द्वार पालो कन्हैया सुदामा को मोहन लगाया गले से, सुदामा को मोहन। हमें पता भी रहता है कि इसके बाद ये वाला सीन आएगा, फिर भी हम हर बार इस जो झांकी को देखकर या फिर किसी भी जागरण में कोई भी झांकी को देखकर भावुक हो जाते हैं। तो इसे ही तो कहते हैं भगवान की तो कोई ना कोई अस्तित्व है इस दुनिया में, इस संसार में भगवान अपना अस्तित्व रखते हैं। और जो उन्हें महसूस करते हैं उनकी आंखें नम हुए बगैर नहीं रह सकती, जैसे कि मेरे साथ होता है। मैं हर जागरण में मेरी आंखें नम होती हैं, ना जाने क्यों ऐसा होता है, मुझे नहीं पता। बस मैं अपने आप की जो तार है वो माँ से मिलाने की कोशिश करती हूँ, मैं भगवान से मिलाने की कोशिश करती हूँ। अभी प्रॉपर नहीं कर पाती हूँ, पापी लोग हैं भाई, दुनिया के पाप बहुत ज़्यादा है, तो हम भी कहीं ना कहीं पाप के पात्र तो हैं। पर भगवान जी माफ़ करिएगा, अपने चरणों में लगाइएगा। यहाँ पर दुनिया में पापी लोगों से मतलब मेरा मतलब सिर्फ उन्हीं लोगों से है जिनको जो मतलब पाप करते हैं ज़्यादा। बाकी पाप छोटे मोटे तो हम लोगों से हो जाता है, कहीं कीड़ा मर गया, कहीं झूठ बोल दिया, कहीं अपने आप को बचाव में कभी गलत कर दिया किसी के साथ, ये तो छोटे मोटे चलते रहते हैं, वो पाप की कैटेगरी में हमारे लिए नहीं आते, बट भगवान उनको भी पाप में ही गिनते हैं। तो प्लीज़ आप लोग खुद पे मत लीजिएगा, मैंने सबको नहीं बोला, पापों से भरी दुनिया है, बस पाप का मतलब मेरा इधर ये था। कहीं पुण्य भी है, पुण्य है तो ही धरती टिकी हुई है, इस दुनिया का अस्तित्व है। तो अगर मेरी किसी बात से मैं ज़्यादा ना वो हो जाती हूँ इमोशनल, तो अगर मेरी किसी बात से कभी आप लोगों को बुरा लग जाए तो उसके लिए मुझे माफ़ करना। तो यहाँ पर रंग जम चुका है। पहले के सभी बोलते हैं आप नाचो आप नाचो आप नाचो, बस एक बार माँ की धुन पर कोई नाच उठे तो वो बस ध्यानु की तरह सबको नचा लेता है। मेरा तो ये मानना है, बस एक बार किसी के कदम उठने चाहिए, मेरे तो कदम ठहरते ही नहीं है बस। तो देखिए घर वालों की रौनक खूब सारी है, खूब सारा नाचे और आप लोगों के लिए मैंने सब शूट कर लिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। तो व्लॉग में बने रहना, बहुत मज़ा आता है।
रंग जम रहा है ना, बहुत मज़ा आ रहा था भाई। तो आप लोग बताइए किस किस का दिल कर रहा है माँ के दरबार में नाचने का, तो उठिए, करिए टीवी की आवाज़ ऊंची या फिर अपने मोबाइल की और शुरू हो जाइए आप भी माता के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए। माता के दरबार में पहुंचना ज़रूरी नहीं होता, आप अपने मन से भी वहाँ पहुँच सकते हो। अगर आप लोगों का ताल अभी इस व्लॉग में माँ के साथ मिल चुका है तो आप लोग ज़रूर ज़रूर उठ के नाचोगे। जय माता दी। माँ की जोत के दर्शन जो थे वो अच्छे से नहीं करवा पाई थी पहले, तो अभी फिर से एक बार जूम करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो मत्था टेकिए ज़रूर। और मेरा बाबू तो सो चुका है और ये जो प्ले है ना, इसको देखकर आपकी आंखें डेफिनेटली नम होने वाली हैं। ये एक पंजाबी सॉन्ग था जो माँ को डेडिकेट था। मतलब इस भैया ने, ये वही भैया हैं जो सुदामा बने थे, इन्होंने माँ के ऊपर ये रोल किया और आप लोग देखिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। अगर आप इसका मतलब समझ पाते हैं इस गाने का या इस भजन का कह लीजिए, और इनका जो प्ले है उनको समझ पाएंगे तो आप इससे ज़रूर कनेक्ट कर पाएंगे। तो प्लीज़ लख होवण चाचियां ताइयां मावा मावा हुंदियां ने। तो ये गाने का मतलब ये है कि जितनी भी हमारे करीब हो, कोई दादी हो, कोई चाची हो, कोई ताई हो, बट जो माँ होती है ना वो माँ ही होती है। तो आंटी इनकी रियल मदर तो नहीं है, बट आप देख सकते हैं उनकी आंखें भी नम हो गई हैं। तो आंटी की मतलब आंटी भी प्ले में डूब चुकी थी। एक्चुअली वो था ही इतना मार्मिक, इतना मतलब दिल को बस अंदर तक खींचने वाला। आंटी देखिए बिल्कुल उनको अपने बेटे की तरह गला लगाया और ये जो दृश्य है ना ये देखने को बनता है। आप सच्ची कहते हैं, आंटी का मुँह देखिए आप कैसे रो रहे हैं। और यहाँ देखिए उन्होंने चरण अपने रखे हैं ऊपर और अपू के पापा भी बहुत इमोशनल हो गए थे, रोने लग पड़े थे और मैं भी, सभी रो रहे थे, सबकी आंखें नम थी। और पैर धोकर जो उन्होंने ये कहने की बात है, कोई अपनी मम्मी के भी आजकल मेरे ख्याल से आज के टाइम में नहीं चरण की धूल, मतलब आप देख लीजिए, खुद ही देखिए और प्लीज़ क्लैप फॉर हिम। मैंने तो बहुत ज़ोर से क्लैपिंग की थी। आपको ये प्ले, इसके लिए तो एक लाइक बनता ही है जी। प्लीज़ व्लॉग में बने रहिए। जागरण की रात तो थोड़ी लंबी होती है तो व्लॉग तो लंबा होना बनता ही था। और इधर मेरे भोले भोले बाबा आ गए। तो सच में देखिए कितना भोलू भोलू वाला मेरा बाबा है। मैंने बहुत सारी क्लिप्स ली थी इसके साथ अपनी बाद में और मुझे बड़ा प्यारा लगा था। मतलब भोले बाबा वाकई में भोले थे। तो अंकल जी इनके साथ नाच रहे थे, इनको नींद आ रही थी। आप देखिए इसकी आंखें नींद से भरी हैं भाई। बस मेरे भोलेनाथ, मत्था टेकिए आप लोग भी। जय माता दी। सारे काम वो
थी ये मेरी जेठानी थी, मनीषा की मम्मी, जिसको आपने देखा हुआ है कई बार, और ये गुस्सा नहीं करती हैं पर कर देती है, मैं सुन लेती हूँ, कोई बात नहीं। मैंने कहा मेरे ब्लॉग में तो आपको लेके आऊँगी, हक से लेके आऊँगी, मेरी जेठानी हो। और चलिए अब माता रानी आ गई है, ये जोत जलती है रात को, ठीक है जी, आधी रात जब बीत जाती है तो उसके बाद ये जोत जलती है। टाइम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, 12:30 1 सवा 1 का टाइम था। तो माता रानी आ गई हैं, मत्था टेकी, इसको सारे घर में प्रज्वलित किया जाता है और कहते हैं इसी समय माँ आकर विराजमान होती है, जागरण में ज़रूर होती है, अगर देखने वाले चाहें तो उनको दर्शन भी होते हैं। तो ये देखिए मेरा बाबू अंदर जाके सो चुका है कमरे में, उसको अंदर लिटा दिया। एक्चुअली मज़ा ही इतना आ रहा था, माँ के रंग में रंग ही इतने गए थे कि जल्दी घर जाने का मन नहीं हो रहा था। आई थिंक 12:45 का टाइम है, शो हो गया ना वॉच में, वो हाँ वो क्लॉक लगी है उसमें मैंने देख लिया। तो चलिए माँ लेकर आते हैं, माँ को माँ की मतलब माँ की हाज़िरी भरते हैं। चलिए आप भी भरिए हाज़िरी। सबने अपनी हाज़िरी दे दी तो माता रानी मैं भी तो अपनी हाज़िरी दूंगी ना। मैं रोक नहीं पाई, बस यहाँ पे खड़ा होना होता है तो मैं खड़ी हो गई और उसके बाद तो बस मेरे कदम नहीं रुके। मैंने नाचना था तो नाचना था, दैट्स मीन कि नाचना था। और इधर मेरे चाचा जी चाचा ससुर जी हाँ चाची के हस्बैंड, आप लोग देखिए इनका डांस, ओह माय गॉड मज़ा ही आ गया। तो अप्पू के पापा के साथ मेरी हाज़िरी माता रानी कबूल करिएगा। जय माता दी, जय माता ये घर है जो यहाँ पे जितने रिश्तेदार हैं, ये आंटी है, सबसे मैं पहली बार मिल रही थी, पर मेरे ख्याल से आप लोगों को देखकर लग नहीं रहा होगा कि मैं पहली बार मिली हूँ। जी हाँ ऐसी ही हूँ मैं, जो प्यार से बुलाया जिसने देखा बस उसी की होली है। तो बिल्कुल बड़ा मज़ा आ रहा था, आंटी भी मेरे साथ इंजॉय करते, एक्चुअली सबने किया, कुछ क्लिप्स मैं ले नहीं पाई। तो चाचा जी ओह माय गॉड, इन पर तो मैं मारे जाऊँ, क्या मेरी चाचियों का डांस है। तो जय माता दी जी। चलिए हम आप लोगों को इनके घर का मंदिर दिखा देते हैं। तो मंदिर में थोड़ा सा इन्होंने सामान रखा था ना, रिश्तेदार हो जाते हैं घर में तो सामान था, तो यहाँ पर इनके मंदिर के दर्शन जो मैंने बाहर से ही आप लोगों को करवाए हैं तो वो आप लोग देख लीजिए। शायद ये इनके देवते भी हैं, ये अचानक ही कैमरे में आ गए, मैंने बाहर से बस कैमरा अंदर कर दिया था बाजू से, तो इन्होंने भी दर्शन दे दिए। जय जय बाबा जी दी। और चलिए आप लोग भी दर्शन कीजिए। बस थोड़ी देर हम और बैठे थे, फिर हम चल दिए थे घर को। बढ़िया
जोत को मत्था टेकने के बाद ये जो टिक्के हमने लगा लिए, शेरा वाली दे टिक्के कदे हो न फिक्के। तो आप लोगों को भी मैं बोल रही हूँ कि जय माता दी बोलिए, टिक्का लगा लीजिए। और यहाँ पर थोड़ी देर बैठने के बाद फिर टी ब्रेक होता है एक, बस वो होने वाला है। तो उसके बाद हम अपने घर चल दिए थे, बस थोड़ी देर और बैठे थे। फिर बच्चे, अप्पू घर में अकेला था तो हमने सोचा कि वो सो गया होगा, बट वो आप देखिए आगे अप्पू सोया कि नहीं सोया। बस चाय पीकर चलते हैं। जय माता दी। हमारे घर भी आना, सबके घर आना माँ, सबके घर आना, प्लीज़ आना माता रानी, बहुत मन है। आप लोग भी आवाज़ दीजिए, मेरे घर भी आए, फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ माता रानी। हुआ क्या हुआ बच्चू, भूख लगी है? भूख लगी है? अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, पापा आ रहे लेके। हाँ जी, क्या हुआ, क्या हुआ? आज चिज्जी नहीं मिली, आज चिज्जी नहीं मिली, अभी आ रहे पापा। तू मेरे पैर ना खा, चल। आप जाग रहे हो? इतनी देर से जाग रहा है? चुहिया आई बेड के ऊपर, चुहिया आई। अरे इनको भूख लगी थी बेटा, दे देते इनकी बिस्किट। हाँ जाओ लेके आओ, चारों के 3 ले आना, 3। भूखू लगी थी, भूखू, इनको भूखू लगी है, इनको भूखू लगी है, भूखू लगी है, हैं? भूखू लगी है, भूखू लगी। अभी आ रहे बिस्किट। चलो बाहर, चलो बाहर मिलेगा, चल बाहर, चल 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 बाहर चल। यहाँ खाओगे? ओए भूख लगी, जल्दी लाओ, जल्दी लाओ भाई, जल्दी लाओ। अपी लाओ बेटा, चप्पल पहन के आना। 2 बजे तक जाग रहे थे, फिर हम हमारे साथ ही चलते, माता रानी से भी मिल के आते हैं। ये देखो ये शुरू हो गए। कर लो कर लो कर लो कर लो। इनको मनाही करो भाई, इनको खाने नहीं देगा। नहीं वो कोई नहीं खाने देता। तो देखा आप लोगों ने, ये भी हमारा इंतज़ार कर रहे थे और अर्पित भी, इन्होंने सब ने हमारा इंतज़ार किया। और रोज़ ही इनको बिस्किट डालते हैं, कभी कभी रोटी डालते हैं, जो अपनी मेरे को कन्वीनियंट लगता है वही डाल देते हैं। और बस अप्पू के पापा अंदर जा चुके हैं, अप्पू और गेट बंद कर रहा है। तो आप लोगों से थोड़ी सी बात करती हूँ। मैं इंस्टा पे मैंने रील भी बनाई थी, पता है अभी आकर, हाँ जी 3-4 रील्स बनाई थी। रात के बज गए हैं 2:15, घर आ चुके हैं। चलिए अंदर चलते हैं और आप लोगों को एक बार फिर से बाय बोल रही थी, सोचा ऐसे ऐसे बाय बोल दूं, पर फिर सोचा नहीं, थोड़ी सी बात करूंगी। रील्स भी बनाई मैंने 2-3, जरूर देखना। अर्पित घर पे रहा था और उसने ये देखा, पहले ये सो गया। क्या आ रहा है ये टीवी पे अपनी? पावर रेंजर्स, और उसने इसके साथ टाइम स्पेंड किया। और हमने जागरण देखा जिसमें भी खूब सारा मजा आया। रात के बज रहे हैं 2:15, 2:20 हो गए हैं और हम आ चुके हैं घर पर। आई होप कि आप लोगों को ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। अगर आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और मैंने, आप ये मत सोचना बिल्कुल भी कि मैंने व्लॉग के लिए वो सारा नौटंकी की। एक्चुअली नौटंकी आप ये कह सकते हो वो मेरे, सिर्फ मेरे ही ब्लड में है, मतलब मेरे पीछे से नहीं, मेरे ब्लड में है। लाइक मुझे थिरकने से, नाचने से, गाने से कोई रोक नहीं सकता। ये मेरा खुद का अपना बहुत 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 ज़्यादा शौक़ है, मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये मैं दिल से करती हूँ, मेरे को कोई बोलता नहीं है। अगर नहीं मानना तो फिर नहीं भी करती हूँ। और इंस्टा पे मेरी वीडियोस रील्स देखना मत भूलिएगा, जल्दी से जाके चेकआउट करिए। आरती के दिल से सेम आईडी है। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, जय माता दी। सब रखिए अपना खूब सारा ख्याल, देती रहिए खूब सारा प्यार। स्माइल के साथ प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। लव यू ऑल।